नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, आज माशरा उस नहज पर पहुंच चुका है कि जहां जादू से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। हर दूसरा बंदा जादू का शिकार बन चुका है। आज हम आपके सामने ये बयान करेंगे कि जादू और जादू करने वाले का चेहरा आप कैसे देख सकते हैं, जादू किस जगह दफन है, किन किन चीज़ों में किया गया वो कैसे आपको पता लगेगा, और जादू के असरात आपके जिस्म से और आपके घर से और आपके हर रिश्ते से कैसे निकल सकता है, उसके बारे में आज हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहले देखें कि जादू करने वाला और करवाने वाला उसका फ़ौरन ईमान चला जाता है, वो दोनों के दोनों जहन्नमी हैं। जादू क्यों करवाया जाता है? जादू इसलिए करवाया जाता है कि इंसान के अंदर जो बेजा जीत का जज्बा होता है, एक अना और ज़िद होती है दूसरे से जीतने के लिए, और उस जीत के लिए वो हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाती है कि ताकि मैं उससे जीत जाऊं, जीत सकूं और उसको मैं तकलीफ़ में देख सकूं। और वो उसके लिए जादू करने वालों के पास जाती है, जादू करने वालों के पास जाता है और वो उससे अपनी सारी की सारी बातें रखता है और वो जादू उससे करवा देता है। उसको ये नहीं पता कि इससे मेरा ईमान भी चला गया। और ये जादू इतना सख्त गुनाह क्यों है कि इस जादू करने से बंदे का ईमान चला जाए और जहन्नम का फ़ैसला हो जाए? ये इसलिए है कि जादू में बराह रास्त अल्लाह को छोड़कर शैतानों, इबलीसों और उनकी औलादों से मदद मांगी जाती है और जंतर मंतर पढ़े जाते हैं और कुरान को उल्टा पढ़ा जाता है और कुरान को गंदगी से, नापाकी से लिख कर तावीज़ बनाए जाते हैं और इस तरह करके अल्लाह की खुदाई का इनकार करके शैतानों और शैतानों की जितनी औलाद है उनको माबूद बनाकर, मददगार बनाकर उनसे मदद हासिल की जाती है। और आज का मुआशरा, उसका जहन ये बन चुका है, जब भी कोई थोड़ी सी बीमारी हो, तकलीफ़ हो, दुकान नहीं चल रही, कारोबार ठप हो गया या जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के हालात उसके ऊपर आते हैं, तो घर वाले, उसके रिश्तेदार उसके जहन में ये नुक्ता डालते हैं कि भाई तेरे ऊपर जादू हो गया। यानी गोया कि अल्लाह ने ये दुनिया बनाकर जादूगरों के हवाले कर दी, अब जादूगर इसमें जिस तरह मर्ज़ी तसर्रुफ़ करें। ऐसा नहीं है। तो लिहाजा हमें पता लगेगा कि ये बीमारी है, ये जादू? उसके लिए कुछ अलामात हैं, वो अलामतें हमें अच्छी तरीके से समझनी चाहिए, हमें उनका पता होना चाहिए और जिन हमारे साथियों को, बहन भाइयों को पता नहीं, उनको भी बताना चाहिए। वो अलामतें, वो जादू की अलामतें क्या हैं जिससे पता लगे कि भी मेरे जिस्म में जादू, मेरे घर पे जादू, मेरे रिश्ते पे जादू, मेरी दुकान पे, मेरे मकान पे, मेरे कारोबार पे जादू है। ये कैसे पता लगेगा कि हमारे ऊपर जादू है? उसके लिए ये अलामतें हैं। सबसे पहले या बड़ी अलामत क्या है? वो ये कि इंसान जब सोए उसको जंगली जानवर, शेर, चीता, बिच्छू, सांप और बड़े बड़े डरावने किस्म के जंगली जानवर, नुकसान देने वाले जानवर, हाँ जी, सूअर, खिंजीर या इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हराम जानवर नज़र आएँ और वो उनके पीछे लगें और पीछे लगने में उनको या मार रहे हों या काट रहे हों और उनको नुकसान पहुँचाने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो रहा हो और ये जानवर सारे के सारे इसको नुकसान पहुंचाने चाहते हों। रात को अगर वो इस तरह देखे, एक दूसरा नींद में ज़ोर ज़ोर से रोए, ज़ोर ज़ोर से हंसे और ज़ोर ज़ोर से चीखे चलाए, तो ये भी समझ लें कि ये भी जादू की अलामत है। और ये ख्वाब के अंदर भागे जा रहा है, नींद में है, भागे जा रहा है और कोई इसके पीछे लगा हुआ है, कोई इसको रास्ता नहीं मिल रहा, जंगली जो है जंगल ही जंगल है, बेयाबान ही बेयाबान है और ऐसे मुख्तलिफ वीरानों के अंदर ये गुजर रहा है कि इसको घर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। ये भी दूसरी अलामत है कि जिससे इसको महसूस होगा, पता लगेगा कि मेरे ऊपर जादू है। और जिस्म पर झटकों का लगना और बोझ का पड़ जाना, ऊंचाई से नीचे गिरते हुए अपने आप को महसूस करना और गंदगी, बहुत ज़्यादा बदबू के अंदर और जो है ना जी यानी बड़े पाखाने को देखना, पेशाब को देखना, ऐसी गंदी गलाजतें देखना जिससे इंसान का दिल जो है ना जी कच्चा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ऐसी चीज़ों का देखना और इंसानी गलाजत का देखना, कब्रों को देखना, मुर्दों को देखना और खंडरात को देखना और यानी सोते हुए ये महसूस करना जैसे मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ,
सुबह उठा और उठकर उसका ज़ायका अपने मुंह में महसूस करना, याद रखें, ये भी जादू की अलामत है। और ये सारी की सारी जादू की अलामतें हैं। जब देखें कि ये अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं तो आप महसूस कर लें कि किसी ने ताज़ा मुझ पर जादू करवा दिया है, मेरे ऊपर जादू का वार चल चुका है। और इसकी बड़ी निशानियों में से जो जानलेवा निशानियां समझ जाती हैं, जो इंसान को मौत के गड्ढे तक पहुंचा देती हैं, उसमें बड़ी अलामत क्या है कि अपने जिस्म को सोने के बावजूद, नींद के बावजूद थका हुआ महसूस करना, अपने होठों को ख्वाब में ज़ोर ज़ोर से चबाना और नींद का ना आना, और जागने के बाद थकावट महसूस करना, अपनी गलती का इकरार ना करना, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, और रिश्तेदारों बहन भाइयों के साथ बिला वजह इतने बड़े बड़े झगड़े हो जाना कि जो फिर जनाज़ों पर मुलाकात का होना, और अज़दवाजी ताल्लुकात का मुनक़ते हो जाना, सर, कमर, सीने, उसके निचले हिस्से पर, पिंडलियों पर, टांगों में और जोड़ों में दर्द का महसूस होना, और आज़ान, नमाज, कुरान, ज़िक्र तिलावत से इंसान का दिल बिल्कुल उचाट हो जाना, और दीन के बारे में कुफ्रिया ख़यालात का आना, ना नमाज पढ़ सकना, ना कुरान खोल सकना, और दीन से बिल्कुल दूरी का पैदा हो जाना, और मस्जिद में जाने से दिल का घबराना और तंग पड़ना, जिस्म पर, कपड़ों पर कट के निशान लगना, खून का गिरना, खून के छींटे पड़ना, या मुख्तलिफ़ जगहों पर जिस्म पर नीले काले निशानात का पड़ना, और बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, ना चाहते हुए भी किसी एक इंसान की बेजा गुलामी में लग जाना, डॉक्टर को बीमारी का समझ ना आना, सारी रिपोर्ट का क्लियर आना फिर भी बीमारी ना जाना, रिश्ते का ना आना, लड़की खूबसूरत है, उम्र में कम है, मालदार है, सारी की सारी नेमतें उसको हासिल हैं, हर एतबार से वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी रिश्ते का ना होना, और औलाद की बंदिश का होना, हमल ना ठहरना, ठहर कर ज़ाया हो जाना, बच्चा पैदा ना होना, बच्चा पैदा होना 40 दिन के अंदर उसे मुख्तलिफ़ किस्म के पेचस और कैक लग कर बच्चे का मर जाना, और जब बच्चे का मरना जिस्म सब्ज़ हो जाना, मियाँ बीवी की जुदाई का जादू, ये बहुत ज़्यादा आज मुआशरे में गर्दिश कर रहा है। अगर ये निशानियाँ और अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो खुदा के लिए आप किसी मोतबर और मुसनद आलिम के पास जाएं, आमिल के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं, या जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके जिस्म से जादू, आपके घर से जादू, दुकान मकान से जादू, और रिश्तों से जो जादू के जाल बिछाए हुए हैं, अल्लाह जल्ले शानहू जड़ से उसका ख़ात्मा फरमा देंगे। उसके लिए करना आपने क्या है कि सारे के सारे घर वालों ने मिलकर 3 दिन तक सूरह बकरा पढ़नी है, और सूरह बकरा आपने 11 दफ़ा पढ़नी है। सूरह बकरा पढ़ने से पहले पूरे घर के अंदर सरसों के दाने बखेरने हैं। जब आप सूरह बकरा पढ़ लें, फिर जो सरसों के दाने बखेरे थे पूरे घर से झाड़ू देकर उन सरसों के दानों को इकट्ठा करना है, उनको छत पर डाल दें, किसी जंगल में डाल दें, यानी ऐसी जगह ना डालें जो पाँव के नीचे आए। लिहाजा सूरह बकरा से दोस्ती, सूरह बकरा घर के अंदर तिलावत बहुत ज़्यादा करें, और इसकी तिलावत घर में बहुत ज़्यादा लगाएं। सूरह बकरा की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपके घर से जादू बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप जादू की गिरफ्त में ना आएँ। उसके लिए एक बेहतरीन अमल है, वो भी याद रखें कि 7 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ें। हर आयतल कुर्सी में जो आखिरी आयत है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, ये 7 दफ़ा पढ़ें। गोया के 7 दफ़ा आयतल कुर्सी होगी और आखिरी आयत 49 दफ़ा होगी। इस अमल को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया का बड़े से बड़ा जादू इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और जिसने आप पर जादू करवाया है, अगर आप पर जादू करवाया गया है, रात को सोते हुए सब घर वाले पढ़ लें या एक फ़र्द पढ़ ले, या अल्लाहु या जब्बारू या क़हारू 313 दफ़ा पढ़कर बावज़ू होकर 313 दफ़ा पढ़कर आप सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला जादू करने वाले का चेहरा, जहाँ पे जादू दबाया गया है वो, या जहाँ जहाँ जादू किया गया वो सारी जगह आपके सामने अल्लाह जल्ले शानहू बिल्कुल एक तस्वीर की तरह सामने ले आएंगे। इंशाअल्लाह इन अल्लाह के नामों के ज़रिए से मदद हासिल करें, जादू का भी ख़ात्मा करें और हमेशा के लिए पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।